ये फ्रंट वाली रो सारी खाली कर दे, ये मेहमानों के लिए, जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं उनके लिए। सल्ली से पेंडाल में बैठते जाएं सल्ली से। अच्छा, नारे अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं, बेशक बैठ जाएं पहले सारे सल्ली से। तेज हो भाई, तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो, नाइल हुक्मरानों के खिलाफ, नाइल हुक्मरानों के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ, नाको साटे के खिलाफ, नाको साटे के खिलाफ, स्कीम वालों के खिलाफ, स्कीम वालों के खिलाफ। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नारे कश्मीर। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं जी। ये सारे जो दोस्त आगे तशरीफ फरमाए, मेरे दोस्तों से गुजारिश है जो खड़े इस तरफ अपनी पीछे नशिस्तों पे तशरीफ रखें जी। मेहमानों को जगह दें, मेहमानों के लिए नशिस्तें खाली रखें जी, फ्रंट रो मेहमानों के लिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें ताकि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। तमाम मेहमानों से, लोकल लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। तमाम दोस्त ये पीछे जो है ये सारे बैठते जाएं जो खड़े हैं ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। तमाम दोस्त जो इर्द गिर्द खड़े हैं वो सारे ये लैंटर्स के ऊपर नीचे चेयर्स पे आ जाएं ताकि आराम से आप प्रोग्राम का आगाज़ करें और आप भी बैठ के आराम से सुन सकें। सारे लोग मुनज़्ज़म होकर बैठेंगे नहीं, प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, और प्रोग्राम लेट शुरू होगा तो आपको देर तक बैठना पड़ेगा। सारे लोग ये जो खड़े हैं बैठ जाएं नशिस्तों के ऊपर, बैठ जाएं। इसके बाद तिलावत कलाम पाक होगी और जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो फिर गुफ्तगू, उठना बैठना ये सब खत्म करना पड़ता है। बैठ जाए चेयर्स के ऊपर। स्टेज के दाएं तरफ जो दोस्त हैं आप लोग बराए मेहरबानी बैठ तशरीफ रखें नशिस्तों पे। पीछे वाले इस तरफ वाले दोस्त भी तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम शुरू कर सकें बाकायदा, प्लीज। सारे बैठे ना, बैठे, ये जो खड़े बैठे ना, सारे लोग बैठ जाएं चेयर्स के ऊपर, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये जो सामने खड़े हैं इस तरफ ये भी सारे बैठ जाएं। होता शुरू इस तरह नहीं बनता। सब अब आप बैठ जाएं सारे। ये फ्रंट वाली रो जो है ये मेहमानों के लिए मुख्तस हैं, तो मेहरबानी करें थोड़ा पीछे हो जाएं। ये लेंटर से कोई गिर जाएगा, आप सारे नीचे आके चेयर्स के ऊपर बैठे। वो पीछे खाली जी। ये जो दाएं साइड खड़े फिर अगर आप बैठेंगे नहीं तो कैसे प्रोग्राम शुरू होगा। सारे बैठे, स्टेज पर जितने लोग खड़े हैं बैठेंगे तो प्रोग्राम शुरू होगा। जिसको चेयर के ऊपर जगह नहीं मिलती मेहमानों को छोड़ के वो नीचे बैठ जाएं। वो देखे अमान भाई नीचे बैठे हुए हैं।
बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं, जहां जाएं बैठ जाएं। तो अब बिला तमीद इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इसलिए कि हमने ये तय किया हुआ है कि 8 बजे इसको ख़त्म करना है। तो पहले से ही प्रोग्राम लेट शुरू हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 ये सारे लोग ज़हन में रख लें। तो मैं सबसे पहले यहाँ टंगीगला आमद पर मुजफ्फराबाद से हमारे दोस्त मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अंजुम नवाज आवान साहब, उनके साथ जितने हमारे दोस्त मुजफ्फराबाद से जम्मू कश्मीर जॉइंट ये शबीर साहब मेहमानों की लिस्ट बना रहे हैं, तो हम तिलावत कलाम पाक के बाद इंशाअल्लाह सारे मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो मैं बिला तमीर हाफिज जीशान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अल्लाह के बाबरकत कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज करें। हाफिज जीशान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات يحفظونه من أمر حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ
वयुंशिउ अस्सहाब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दो आयत बायनात में सूरतुर रअद इसकी आयत नंबर 11 और 12 आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा बयान करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि आदमी के आगे और आदमी के पीछे उसके चौकीदार हैं जो खुदा के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं तब्दील करता, नहीं गैर करता जब तक वो खुद अपनी हालत तब्दील नहीं करेगा। आगे इरशाद फरमाया व इदा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु, कि अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर बदल नहीं सकती। आगे फरमाया वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और खुदा के सिवा इनका कोई मददगार नहीं होता। आगे फरमाया कि वो अल्लाह वो है जो तुम्हें बिजली दिखाता है। क्यों? खौफन व तमआ, कि तुम खौफ भी खाओ और उम्मीद भी रखो। वयुंशिउ अस्सहाब अस्सिक़ाल, फिर आगे फरमाया और वो बारी बारी बादल पैदा करता है। तो जब तक कोई कौम खुद अपनी हालत तब्दील नहीं करती तब तक अल्लाह ताला भी उनकी हालत को तब्दील नहीं करता। वही है कि खुदाए जिंदा जिंदू का खुदा है। इकबाल लिखते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जितने भी मेहमानाने गिराम तशरीफ लाए हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला जो मकसद आप लेकर आए हैं उसमें हम सबको, आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। रखिए ना सरे महशर महरूम
किसको कि जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम अवामी एक्शन टंगीगला, अवामी एक्शन कमेटी टंगीगला, अंजुमन ताजरान टंगीगला, सिविल सोसाइटी की तरफ से शोएब जावेद साहब मरकज़ी मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद, अंजम आवान साहब मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद, ख्वाजा महरान एडवोकेट मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद, डडियाल सरदार मोहम्मद शबीर खान साहब मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तहसील तराड़खल, सरदार अमान खान मेंबर अवामी एक्शन कमेटी सुधनोती, इफ्तिखार फरोज साहब सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर, साजिद आज़म साहब सदर अंजुमन ताजरान थोराड, नईम ज़िया साहब सदर अंजुमन ताजरान हजीरा, परवेज़ खान साहब सदर अंजुमन ताजरान बलोच, फसील एडवोकेट साहब सेंसा, ज़ुबैर शरीफ साहब कोट अवामी एक्शन कमेटी हमारे पास तशरीफ़ लाए, इनका स्पेशली शुक्रिया। अज़हर काशर साहब, सरदार शमशेर एडवोकेट साहब, राजा इब्रारुल हक मिनाज साहब, काशुफ शाहीन साहब एडवोकेट, जैन एडवोकेट साहब, और जूँ जूँ लिस्ट हमारे साथ शेयर होती रहेगी, हम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे और उनको गुफ्तगू का मौका भी देंगे। मैं बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रर अजीज़म सीमाब मज़र से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जब जुल्म सितम के कोहबरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। मैं टंगियाला आमद पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन के तमाम मेंबरान को वेलकम करता हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को कायनात में महज इबादत के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपना खलीफा और नायब मुकर्रर किया ताकि वो बाकी तमाम इंसानों को हमारी तालीमात पहुंचाकर बाशऊर कर सके। शाऊर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। लाशाऊर कौम हकीकत में दुश्मन की फौज होती है। हक व बातिल का मार्का दरअसल शऊर और जहालत का मार्का है। बकौले शायर सदाए हक सुन्नते हुसैन है। हमारे यहाँ अक्सर सियासत को नफरत की निगाह से देखा जाता है और कहा जाता है कि सियासत अयाश परस्तों का काम है, जबकि दर हकीकत सियासत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जंग की बड़ी वजह सियासत थी। मज़ामत के बगैर जिंदगी जानवरों की जिंदगी है, बल्कि बगावत जानवरों की सरशत में भी शामिल है। इकबाल कहते हैं, निज़ामे पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मेरे नौजवानों, सियासत ना ही कोई खेल है और ना ही हक उठाने की चीज़। इसको जुज़ वक्ती मशला नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर अदा करना चाहिए। मैं इन अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा कि तुझे अब किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाए
वो पेड़ों पर नहीं रहते, क्यों बेदखल करते हो मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। और यकीनन ये राया बादशाह को कत्ल कर देगी, मसलसल जबर से मोहसन दिलों में डर नहीं रहते, दिलों में डर नहीं रहते। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। इसके बाद में बिला तमीद खान कुद्दूस खान साहब, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान त्राड़खल। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमसे हट के चले जिसे जान अजीज हो, हमसे हट के चले जिसे जान अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। नहायत ही वाजिबुल एहतराम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान जो मुजफ्फराबाद से हमारे पास तशरीफ लाए, डडियाल से और दीगर मेहमानान गिरामी, हमारे दरमियान सदर अंजुमन ताजरान आल आज़ाद कश्मीर जनाब इफ्तिखार फरोज साहब भी तशरीफ फरमाए हैं। हम जितने भी जुमला में अमलान तशरीफ लाए उनको टंगीगल आमद पे खुश आमदीद कहते हैं। सामीन ऐसी वकार, तकरीबन 1.25 साल से चलने वाली तहरीक जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकाजात में कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की जा रही हैं बेदारी शऊर के नाम से, ये 1 साल का अरसा पीछे 77 साल का वो जुल्म और सितम है जो इस आवाम पे किया जाता रहा। आवाम को चक्की में पिसते रहे पूरी आवाम, लेकिन बिलाखिर अल्लाह पाक का खुसूसी करम हुआ, आवाम के अंदर ये शऊर बेदार हुआ और आवाम अपने हकूक बुनियादी राइट्स के लिए निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि मुजफ्फराबाद के अंदर जब हम मार्च के लिए गए तो ये सारे, ये जितना टोला था, जो हुक्मरान टोला जिनके गले में हम हार पहनाया करते थे, इनके जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, ये वहां से गायब थे। हम इन्हें फखरे कश्मीर के नाम से भी पुकारते रहे, शेरे सदनौती और शेरे पुंछ क्या नाम अलकाबाद इनको देते रहे, लेकिन आप यकीन जाने कि इनके अंदर वो जुर्रत नहीं है, ये आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। मैं बात को लंबी नहीं करूंगा क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब भी साथ पहुंच चुके हैं, वक्त का खुसूसी ख्याल में इंशाल्लाह रखूंगा। एक बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि सामीन जी वकार, आपने अपनी सफ़ों के अंदर इताद रखना है, क्योंकि इस वक्त पूरी शद्दोमत के साथ आपके अंदर बिगाड़ डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको भी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान जिम्मेदारान से भी ये गुजारिश करूंगा कि खुसूसी नजर रखें इस बात पे, और जो लोग इस एक्शन कमेटी या आवाम के अंदर दरारें डालने की कोशिश करें, आपने इनसे होशियार रहना है। अगर आप इनसे होशियार ना रहे तो फिर हम उसी सिम चले जाएंगे जहां 77 साल हम पिसते आगे पिसते रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बिलखुसूस एक्शन कमेटी के उन मेंबरान से, कि वो इस पे खुसूसी नजर रखें और अपनी हिकमत अमली वाजे करके अवाम को जो है ना इत्तेहाद और यगानगत का दर्स दें। इसी में हमारी कामयाबी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी खान कुद्दूस साहब। बेसाड़ी से एक बड़ा काफिला अभी पिंडाल में दाखिल हुआ ही चाहता है, हम उनको भी वेलकम करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ मौलाना साबर साहब, मुफ्ती उमर साहब, सरदार एजाज साहब मंग और सूबेदार साहब हमारे जो मशहूर है वो मंजोसा वाले, नाम मुझे आज तक नहीं मालूम उनका सूबेदार इब्रार साहब, और ये सारे दोस्ती साथ साथ सबको हम वेलकम करते जाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम के अगले मुकर्रर आसुफ कयूम एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और मुख्तसर वक्त में, ताकि मुझे खड़ा ना होना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के बाहर से तशरीफ़ लाने वाले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी,
मैं नाम नहीं लूँगा सबको। मैं इज्तमाही तौर पे जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को टंगी गला आमद पे दिल की अमीर गहराइयों से एहलियान टंगी गला और अवामी एक्शन कमेटी टंगी गला की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इतने दूर दराज से हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो एक शेर है, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो, ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से गुफ्तगू सुनते आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद आप एक लंबी नशिस्त होगी इंशाल्लाह और आप 16 ब्याह मुकर्ररीन को इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर प्लेट यूनाइटेड एक्शन कमेटी के हवाले से सुनेंगे। मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर और बिलअमूम सदनोती बलोच में एक अरसे से सियासी इस्तेहसाल मेरे इस वक्त सामने बैठे हल्का बलोच के गयूर और बाकिरदार अवाम के चेहरों से पे यह चीज़ नुमायां और आया है कि जिस कदर इस हल्का बलोच में सियासी इस्तेहसाल किया गया मेरी बाकिरदार अवाम का, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे पिछले कई अरसों से मुसल्लत सिर्फ दो गहराने, जिनमें से एक मेरे बाकिरदार जनाब कर्नल मंशा खान जिसकी धरती पे आप मौजूद हैं, उस बाकिरदार शख्सियत के नाम पे उसके झूठे भतीजे बन के टिकट हासिल करके असेंबली में पहुंचने वाले नौशरवाज, उन्होंने जिस कदर उस वहां पे जाके पहुंच के जिस तरह इस हल्का बलोच की आवाम के साथ इसका जो सियासी इस्तेहसाल किया, उसका वो आप लोगों के चेहरों से नजर आ रहा है। आप लोग जिस कदर मायूस हुए इन लोगों से, इसकी दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए जिनका आगाज ही ऐसा रहा, जो शख्स अपने जो एक दूसरे शख्स को कर्नल मंशा खान के नाम से मंसूब करके टिकट हासिल करके असेंबली में बैठा, उस शख्स से आप लोगों को क्या मायूसी और क्या चीज, वो शुरू से ही फ्रॉड था, वो एंड भी फ्रॉड है, उससे क्या आप लोगों को उम्मीद और क्या रखनी। दूसरा यहाँ पे पंडित, एक सियासी पंडित जिसे फारूक तार के नाम से पुकारा जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पे बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में मुख्तलिफ जमातें को लोग शामिल हैं। मेरे दोस्तों, फारूक तार का ताल्लुक पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था, फिर नून लीग में आया, वहां से होकर आप लोगों पे हुक्मरानी की मेरे टंगी गला वालों। इसी तरह फहीम रबानी दूसरा आया, बाप क्या बेटा होने की विरासती सियासत में उसने कदम रखा और आके उस दोस्तों उससे जो कुछ किया इस हल्का बलोच में, हम क्या उससे उम्मीद रखें। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के दोस्त बाहर निकले, जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड लेके निकले, हम उसको अवामी टंगी गला जो कि अवाम जो है हल्का बलोच की जो अवाम है, हम 100% उसको इंडोर्स करते हैं उनके तमाम चार्टर्ड ऑफ डिमांड को, और उसकी पुरजोर तौर तरीके से हम जो एक्शन कमेटी है उसके साथ तायद करते हैं। और मैं एक्शन कमेटी को यहाँ पे यह भी कहूँगा कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग जिस तरीके से निकले हो, आप लोगों के सामने ये जो आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, अगर इससे पूछा जाए, बेदारी शऊर के हवाले से बात हो रही है, तो इससे पूछा जाए कि ये जमात कौन सी जमात का है। आपका जो मिनिस्टर है टंगी गला वालों, अगर उससे पूछो कि उसकी जमात कौन सी है, तो फिर आप लोगों को लग पता जाना है। इसलिए गुजारिश ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पे इम्पोज किया जाता है। सियासत के जब पोलिंग का डे आता है, ये लोग उस वक्त आप लोगों को कहते हैं कि तुम फलानी जमात में हो, फलानी जमात का नजरिया नहीं छोड़ना, लेकिन जब इनका अपना टाइम आता है तो ये जमातें भी छोड़ देते हैं, ये नजरियात भी भूल जाते हैं। लिहाजा इनका मुहासबा हम लोगों ने करना शुरू किया हुआ है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द देखेंगे कि जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इनकलाब आकर रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ कयूम एडवोकेट साहब जो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से बिसाड़ी का काफिला है जो यहाँ पिंडाल में दाखिल हो रहा है। हम सरदार हबीब एडवोकेट साहब मडोल, फयाज साहब मडोल, ज़हीर साहब दर बाज़ार, सताकत मुस्तफ़ा साहब हजीरा, इनको भी पिंडाल आमद पर वेलकम
कहते हैं। और ये जो काफ़िला अभी पिंडाल में दाखिल हो रहा है, बेसाड़ी का काफ़िला, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इनका शुक्रिया अदा कर सकें। इन सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनको बिठाएं, पानी बिठाएं और पानी पिलाएं, और जो तालियां बजाकर, सारे एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करें, और मुकामी लोग चेयर खाली करें इन दोस्तों के लिए। हमारे पास मेहमान आए हैं। तो मैं आने वाले सारे मुकामी दोस्तों से गुजारिश है कि इन दोस्तों को जगह दें। सिक्योरिटी के सारे दोस्त जो है वो इनके लिए जगह खाली करवाएं, इनको पानी पिलाएं। बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का जो पिसाड़ी से, मैं किसी एक का अगर नाम लूँगा तो फिर ज़्यादती होगी। आप एक चिट बना कर देंगे और आप सारे दोस्तों के नाम हम स्टेज से पुकारेंगे इंशाल्लाह। और बात को रौनक बख्शी। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, चूँकि मैं शुक्रिया के लिए आया हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है, हमने मेहमानों को सुनना है। मैं मकामी तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं एक गुजारिश करूँगा, तमाम कायदीन की मौजूदगी में, वक्त आपका ज़ाया हो रहा है, मैं एक गुजारिश ये करूँगा कि आप तमाम लोग, पहले मुसलमान हैं उसके बाद इंसान हैं, पहले इंसान हैं उसके बाद मुसलमान हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ हम अपने हुकूक की बात करते हैं, वह जहाँ अवाम के हुकूक की बात करते हैं, आप कायदीन की ज़िम्मेदारी बनती है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वालियाना मोहब्बत करते हैं, ये जो जवान हैं, तो आप उनको कम अज़ कम इतना ज़रूर बताएं कि अल्लाह के हुकूक का भी ख्याल रखें। जब अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपका जो दस्ता है, इसको इंशाअल्लाह मज़ीद इसमें क़ुव्वत और तमन्नाएं आएंगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाकी कोशिश ये भी किया करें कि ये सियासी जलसा नहीं है, ये बेदारी शऊर कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें तकरीरें कम हों और लेक्चर ज़्यादा हों। इसमें आपके पास माशाअल्लाह वकला हैं, उलमा हैं, तमाम दानश्वर हैं, वो लोग बात करें और एक नई बात रखें जो अवामी हुकूक की बात हो। तकरीरें होती रहती हैं सियासी स्टेज पे, सियासी उखाड़े लगते रहते हैं। बेदार आप हूँ या ना हूँ, लेकिन ये खुशी है कि वो बेदार हो गए हैं। अब हर हल्के में आपको नज़र आते होंगे, तो वो आप बेदार हूँ या ना हूँ, वो बेदार हो गए। तो मैं आप तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजम अवान साहब आए हैं मुजफ्फराबाद से, दूसरे जो भी कोर कमेटी के मेम्बरान हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता। मैं टंगी गाला आमद पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतज़ामिया के लोगों को शाबाश मुबारकबाद देता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलियत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शुरकाए कॉन्फ्रेंस के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां होनी चाहिए, एक दफ़ा भरपूर तालियां होनी चाहिए। इसके बाद मैं अपने दोस्त अमजद एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और यहाँ के लोकल होने के नाते 2 मिनट में अपनी बात रखें। अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत भर से आए हुए तमाम मेहमानान को बायसियत मेहमान टंगी गला आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो बतौर मेहमान में चूँकि पहले भी बात कर रहा था कि इंतज़ामिया कमेटी ने आज़ाद कश्मीर से मेहमान इतने बुला लिए हैं कि अब मेरे ख्याल से मेज़बानों की कोई वजह ही नहीं बची कि हम बात कर सकें। तो 2-4 इशार करके मैं उसके बाद इजाज़त चाहूँगा आपसे। हुस्न पे थू, उसने रियाकार पे थू, प्यार शतरंज नजर आए तो उस प्यार पे थू, जिसके पल्लू से चमकते हूँ शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू, जो फ़कत अपने ही लोगों का गला काटती है,
ऐसी तलवार माए तलवार पे थू, शेर आशूब ज़दा उस पे कसीदा गोई, गुंबद दहर के इस पालतू फनकार पे थू, हिजर मंजूर नज़र ख्वाहिश दीदार पे थू, सबके बच्चों को जहाँ से ना मैसर हो खुशी, ऐसे एशियाए जहाँ से बड़े बाजार पे थू, रोज़े अव्वल से जो गैरों का वफादार रहा, शहर जो बदबख्त के इस दोगले करदार पे थू, हमको तकसीम में जहाँ और झपटने का हुनर जिसने सिखलाया है इस दीदाए बेदार पे थू, जोर के सामने कमज़ोर, जोर के सामने कमज़ोर तो कमज़ोर के सामने जोर, आदले शहर तेरे अदल के मेयार पे थू। एक गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा, चूँकि मेज़बान होने के नाते मैंने पहले कह दिया कि आज तकरीरों का मौका नहीं है, मेहमानों को टाइम देंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वो जो हमारे रवायती सियासतदान हैं, हम में और उनमें बड़ा फ़र्क होना चाहिए और बिल्कुल अपोजिट फ़र्क होना चाहिए हमारा और उनके दरमियान, लेकिन अफसोस कि वो नहीं हो रहा, वो फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। जिस शऊर की हम बात कर रहे हैं वो शऊर शायद लोग तैयार हैं, अवाम तैयार है, रियासत तैयार है, हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। डिलीवर इसलिए नहीं कर पा रहे कि वही 3-3, 4-4 घंटे का इंतज़ार, वही लाइनों में लोग खड़े धूप में, वही आवे ही आवे जावे ही जावे। अगर आवे ही आवे जावे ही जावे है तो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं आने और जाने वाले, हमसे बेहतर काम वो पहले से पिछले 77 सालों से आवे ही जावे बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। ये आवे जावे वाला काम खत्म होना चाहिए और बिल्कुल हमें बज़ाब्ता तौर पे एक साइंसी बुनियादों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा और साइंसी बुनियादों के ऊपर इस निज़ाम के खिलाफ हल में बगावत बुलंद करना पड़ेगा। वमा अलैना बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। इसके बाद में बलोच से तशरीफ़ लाए हमारे दोस्त जैन एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें 2 मिनट में। उन्होंने अपना वक्त दे दिया है, बहुत मेहरबानी जी जैन साहब के लिए तालियां। उसके अलावा मैं नौजवान तालिब इल्म साथी फ़हीम साहब से गुजारिश करूंगा, बलोच से आए हुए हमारे साथी, कि 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा जुल्मतों का पाला, और मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू ग़ुरूब होने वाला। जनाब मुज़फ़्फ़राबाद से अंजुम ज़ुबान साहब और बड़े भाई मेरे सोहेब जावेद साहब और डडियाल से ख्वाजा महरान साहब को यहाँ पे आमे पे खुशामदीद कहते हैं। और अज़ीज़ साथियों, यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शऊरी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आज एक अवाम एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो एक अवामी जदोजहद थी वो अपनी एक जुज़वी कामयाबी के बाद लोग अगले मराहिल के लिए जदोजहद के लिए तैयार हैं, और इसके लिए हम आगाही मुहिम के सिलसिले में ये पूरी तहरीक जो है वो शुरू की गई है। तो अजीज़ साथियों, यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से 24 अक्टूबर की हुकूमत के क़याम की बातें शुरू हुई तो यहाँ पे हुक्मरान तबका मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर बिम्बर तक एक हो गया और उसने जो है एक नज़रियाती इंतशार फैलाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो बात यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए कि वो जब हम 1947 24 अक्टूबर में जो इनकलाबी हुकूमत का एलामिया था उसकी बात करते हैं तो वहाँ यहाँ पे जो है वो मुकर्रीन यहाँ पे मौजूद हैं, वो उस पर बात भी रखेंगे कि वो मरासला था क्या और इसका मकसद क्या था। लेकिन यहाँ पे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो एक नज़रियाती इंतशार फैलाया जा रहा है और सरकारी तौर पर जो वो प्रॉपर पेनाफ्लैश के जरिए जो है वो लोगों तक वो बातें पहुँचाई जा रही हैं कि 1947 में जो है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज 2024 के अंदर जो है वो 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इतने मेडिकल कॉलेज हैं। ये आवाम को एक इंतशार और एक फिक्री मुगालबा जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले से जो है वो यहाँ पे जो तफसीली बात रखेंगे हम कर रहे हैं वो इस पे खुसूसी बात रखेंगे। और यहाँ पे मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मरकजी ज़िम्मेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन सभी में गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो 24 अक्टूबर हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी का जो एलामिया जारी हुआ है और सरकारी तौर पर उसमें जो है वो तुलबा यूनियंस की बहाली का उस पूरे जो यहाँ पे जो है वो पैम्फलेट जारी किया गया उसके अंदर वो मिस था। इसके ऊपर भी जो है वो संजीदगी बुनियादों पर लेते हुए संजीदा बुनियादों पर लेते हुए इसको भी तहरीक के अंदर जो है वो और ज़्यादा मुनज़्ज़म शक्ल में शामिल किया जाए। और यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे अक्सरियत नौजवानों की है, तालिब इल्मों की है, इस पूरे हत्ते के अंदर हत्ता के पूरे जो है वो
एक बड़े सगीर के अंदर आपने देखा होगा कि जो है वो बांग्लादेश के अंदर हालिया जो एक तुलबा तहरीक बनी थी, और उसके बाद गुज़श्ता जो है वो एक हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर जो एक तुलबा तहरीक बनते जा रही है और बनने की वो सलाहियत भी रखती है, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसका आगाज़ हो चुका है। तुलबा एक मुनज़्ज़म जो है वो मुनज़्ज़म होकर निकल रहे हैं इस हुक्मरान तबके के खिलाफ, उसको जो है वो हमने शौरी बुनियादों पर तैयार होकर उनको लेकर जो है वो आगे बढ़ना है। और एक नई तुलबा तहरीक जो है वो यहाँ पे इस खत्ते के अंदर जो है वो हम बनती देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो बनेगी भी, और आखिरी फतह जो है वो हक की होगी, सच की होगी, तुलबा की होगी, मजदूर की होगी। आपकी इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस के अगले हमारे मुकर्रर मेज़बान ज़हीर एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत भर से आए हुए मेहमानान गिरामी को हम यहाँ टंगी गला मंशाबाद में दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त की किल्लत है, हम यहाँ के मकामी हैं, मेज़बान हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुमताज़ अफजल साहब से कि टाइम वाकई कम है, जिस तरह गोगा साहब ने कहा कि 8 बजे हमने इसको ख़त्म करना है, थोड़ा चलो इसको 9 बजे पर ले जाएं, इसलिए कि जहाँ पर लोग बगावत पे उतर आए वहाँ वक्त मैटर नहीं करता। अभी इस ये पिंडाल कम पड़ जाएगा, कुछ काफले आने वाले हैं। मैं वो नौजवान साथी अजीज़ जिनकी दिन रात मेहनत से ये महफिल सजी, उनकी मेहनतों और काविशों को तहसीन की निगाह से देखता हूँ। यहाँ बात चली अंजमन ताजरान के प्रेसिडेंट, यहाँ उन्होंने कहा कि लेक्चर डिलीवर होने चाहिए। अमजद सदोज़ई साहब एडवोकेट ने कहा कि साइंसी बुनियादों पे बात होनी चाहिए। ये वाकई गलत है, काफ़ी अरसे से हम यही सुनते आ रहे हैं। कुछ हमें स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। ये इन घिसे पिटे निज़ाम के साथ जुड़े लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, इस निज़ाम को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर हम इस निज़ाम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ जुड़े घिसे पिटे लोगों को डिस्कस करेंगे तो फिर हमारे दरमियान वो गैप नहीं रहेगा जो उनके और हमारे दरमियान मौजूद है। मैं गुजारिश करता चलूँ, यहाँ साइंस की बात हुई, मुख्तसरन बात करूँगा कि कल मैं पढ़ रहा था, ये उस दाई की बात है जब इराक पे हमला हुआ। उस वक़्त मोबाइल नहीं थे, खत्तों का ज़माना था, लेकिन आप ज़हनी अप्रोच देखें कि वो जो अमेरिका के साइंसदान हैं, वो एक जगह पे बैठे, उनका तल्लुक किसी नासा से है या कोई इस तरह का कोई उनका है। मैं पढ़ रहा था, कल इंग्लिश एक मैग में पढ़ रहा था, तो एक ने उठकर कहा कि गर्मी बहुत हो रही है। ये साइंस है ना, इसलिए कि ये जो हमारे ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, ये मुझे भी देख रही है और पूरी दुनिया में मुझे देखा जा रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो। ये साइंस है, क्योंकि सिस्टम ऑफ नॉलेज है, इसमें ऑब्जर्वेशंस कायम होती हैं और उनकी बुनियादों पे एक्सपेरिमेंट होता है। साइंस ने ये साबित किया कि ये कायनात जो है, ये कोई ऐसा वजूद है कि जिसने इसको कायम किया और उसको पुश कर दिया, उसके बाद ये हरकत पे है और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके सामने ऑब्स्टिकल आएंगे और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये तो कुरान ने कह दिया कि वतकून अल जिबाल कलहीन अल मनफूश, कि ये पहाड़ जो है रूई के गालों की तरह उड़ेंगे। ये कुरान भी एक साइंस है, कदीम और जदीद साइंस है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने मीटिंग में ये कहा कि गर्मी बहुत हो गई है कुर्राए अर्ज़ पर, इस पृथ्वी पे गर्मी बहुत है, तो हम क्यों ना ज़मीन को थोड़ा सूरज से दूर कर दें, इसको सूरज से हटा दें ताकि ये जो हीट है ये कम हो। तो दूसरे ने उठकर कहा कि नहीं, अगर हम ये जो सियारा जो मरीख के बहुत करीब है, पृथ्वी है, ज़मीन है जिस पर हम खड़े हैं,
इसको अगर हम सूरज से परे कर देंगे तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक रोशनी से महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये नहीं करते। बहरहाल ये हो या ना हो, लेकिन एक सोच मौजूद है, एक फिक्र मौजूद है, एक सेंस डेवलप हो रहा है और ये इस पे एक डिबेट मौजूद है कायनात के अंदर। लेकिन हम हैरान हैं कि पूरी दुनिया के वो लीडिंग ममालिक, वो ममालिक जिन्होंने इस कायनात के अंदर रहते हुए जिंदगी की तमाम लग्जरीज को इंजॉय किया है, अब वो पृथ्वी पे मुंतकिल होने के लिए कोशां हैं कि हमने इस दुनिया की सारी लग्जरीज को इंजॉय कर लिया है, हम किसी दूसरे सियारे पे जाना चाहते हैं। लेकिन हम कौन सी कौम हैं जेड़े अजे तक टीडे खाने होनी यार, जेड़े अजे तक टीडे खाई के साड़ियां आंदरा भी नीलियां हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यही हुक्मरान है, यही गुमाश्ते हैं। एक गैर रियासती बाशिंदे को पिछले बजट में, जिसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, 22 करोड़ की गाड़ी दी गई, 22 करोड़ की गाड़ी। और उससे नीचे ये जो प्राइम मिनिस्टर है और ये जो इसकी फौज है, करोड़ों रुपए के ये बजट आवाम के टैक्सों से जमा होने वाला बजट, उससे ये अयाशी कर रहे हैं। और फिर आखिरी बात कि ये पिछले दिनों में इन्होंने हड़ाक मुलाजमीन को फारग किया। हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम मजलूम की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, इस रियासत के अंदर पिसे हुए तबके की बात कर रहे हैं। हड़ाक मुलाजमीन की क्या तनख्वाह होगी? 20,000 रुपए, 15,000 रुपए। लेकिन करोड़ों रुपए की अयाशी को नजर नहीं आती। लेकिन हड़ाक 15,000 रुपए वाला मुलाजम रियासत पे बोझ है, इनको 20 करोड़ की गाड़ी नजर नहीं आती और दर्जाए चारम रखने वाला मुलाजम रियासत पे बोझ है। हम ऐसे सिस्टम पर लानत भेजते हैं, ऐसे सिस्टम पर हम करोड़ों पर लानत भेजते हैं। मैं जालिब के इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा कि इस धरती ते वसन वाला गोरा पावे होवे काला, सदा इत्थे वेना चंगा, सदा रल के रहना चंगा। रंगा नस्ला वाले खड्डे, फिरके कबीला वाले खड्डे, किन्नों में अकलियत लिखा, कड्डिए मलकियत लिखा। जालिब वांगू सोचो सारे, दिल दी धरती खोलो सारे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।